हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा बिंदु पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी तक प्लस सीपेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और जो भी दोस्त तैयारी करना चाहते हैं तो आज से हम यूपी ट्रिपल एस सीपेट के प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। आ- और इसमें हम रोज एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे इस चैनल पर। आज ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आज से देखते हैं, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। थ्योरी आपको इसी क्लास में मैं लूसेंट करवा रहा हूँ, जो इसको अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। वो सभी परीक्षाओं के लिए पर्याप्त है उतना। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो वो भेंट किया था, शाहजहां को जो कोहिनूर हीरा दिया था वो दिया था मीर जुमला ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया? तो वह किया है मोहम्मद तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। लिखा हुआ, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये अगर आप वो मेरा जो चलता है लूसेंट वाला वीडियो, अगर उसमें देखेंगे तो उसमें ये सब पढ़ा चुका हूँ, कई बार उसमें क्वेश्चन भी करवाया हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख, इसी में सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। लिखा हुआ है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो यह कहाँ है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो वह कौन सा है हड़प्पा का बंदरगाह? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लिखा हुआ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, तो प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, सही है, ये भी था। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ के उपबंध था, ये भी सही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। लिखा हुआ है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। यह मतलब किसका कथन है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। लिखा हुआ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लिखा हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तिब्बत का अभियान, बंगाल का विभाजन, सी नंबर प्राचीन स्मारकों के परीक्षण का नियम, विक्टोरिया हॉल का निर्माण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये आप लोग करेक्ट मुझको कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, नील विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वह किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। लिखा हुआ है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है। तो
इसका जो सही करंट हो जाएगा, लेज मंजला हो जाता है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हो जाता है लेक टिमसा। तो लेक मंजला इसमें है, इसमें नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसमें भी है। इसके बाद हो जाएगा लेक टिमसा, तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है डी नंबर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और हो जाएगा लेक मजला, फिर लेक टिमसा, फिर ग्रेट बीटर लेक, फिर लिटिल बीटर लेक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, लिखा हुआ निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो वह हो जाएगा ग्रेनाइट। बाकी संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट ये रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं, जबकि ग्रेनाइट नहीं है। 13 नंबर देखेंगे, लिखा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बैलाडीला, ये मध्य प्रदेश में दिया हुआ है, यही जो है सुमेलित नहीं होगा। बाकी सभी मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है, सिंहभूमि झारखंड में पड़ता है, केमानगुड़ी कर्नाटक में पड़ता है। तो बाकी इसके सभी आंसर हो जाएंगे, खाली यही बार नहीं होगा। ये जो बैलाडीला है ये लौह इस्पात प्रसिद्ध है, ये छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है, इसीलिए इसका जो ये पहला नंबर हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं होगा, मध्य प्रदेश में नहीं, ये बैलाडीला छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, लिखा हुआ है किशनगंगा एक सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम की सहायक नदी होगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। तो विश्व बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना, मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। विश्व बैंक क्या करता है? ऋण देता है पुनर्निर्माण के लिए। विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है जिसकी स्थापना 1944 में अमेरिका में ब्रेटवुड शहर में हुई थी। विश्व बैंक का उद्देश्य विकासशील देशों को नीति सुधार कार्यक्रमों, परियोजनाओं के निर्माण के लिए ऋण देना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, लिखा हुआ है किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जानकीय लाभांश में शामिल किया जाएगा? तो 5 से 14 आयु वर्ग के, 15 से 60 आयु वर्ग के, 60 से 80 आयु वर्ग के, या 80 से अधिक आयु वर्ग के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 से 60 आयु वर्ग के। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि ने जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ लिखी 15 से 16, 15 से 80 आयु वर्ग माना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, लिखा हुआ है स्वाधार योजना है अद्वितीय पहचान हेतु, पुरुष हेतु रोजगार, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वाधार योजना का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था? नौकरशाही को, ढीलापन को दूर करना, ये गलत है, ऐसा कोई उद्देश्य ही नहीं था। लाल फीताशाही को हटाना, ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं था। विनिर्माण की लागत को कम करना, ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं था।
वस्तु निर्माण को केंद्र बनाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेक इन इंडिया पहल कब चालू हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुई थी। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, तृतीय पंचवर्षीय योजना से या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से? तो महालनोबिस का नाम द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला ब्रांड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी, विदेशी वाणिज्य उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। ऑप्शन नंबर डी, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुकरण करना। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुकरण करना। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, लिखा हुआ है, भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। संविधान में प्रदान है, संसदीय कानूनों द्वारा, राष्ट्रीय के स्वीकृत में चुनाव आयोग द्वारा, राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय कानूनों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में चुनाव की प्रक्रिया का संबंध संसदीय कानूनों द्वारा विस्तार में बताया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, लिखा हुआ, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। तो कैसे त्याग सकता है? मुख्य न्यायाधीश को देगा पत्र, राष्ट्रपति को देगा, प्रधानमंत्री को देगा कि विधि मंत्री को देगा? तो ये जो अपना त्याग पत्र है वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, लिखा हुआ है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति। तो जी इसका करंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद 4 होते हैं। जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय कलकत्ता होता है। जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद होते हैं इसका मुख्यालय मुंबई होता है। जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद होते हैं उसका मुख्यालय नई दिल्ली होता है। जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद होता है उसका मुख्यालय चेन्नई होता है। एक मध्य भी होता है, मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, लिखा, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो वह कौन से? लोक कल्याण की अभिव्यक्ति करना, एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना, अंतरराष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि करना, युवाओं को रोजगार देना। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवाओं को रोजगार देना। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, लिखा हुआ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो जो संशोधन किया जा सकता है वो 368 के तहत, भारतीय संविधान के 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। 360 जो है ये आपातकालीन से है, और 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन है, और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, थायमीन है, थायमीन किसका रासायनिक नाम है?
तो ये है विटामिन B1 का नाम। तो विटामिन के जो रासायनिक नाम ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिक अभियांत्रिक से संबंधित है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मिक। 28 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो जर्मन सिल्वर, ये इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है, सॉरी, इसका संबंध है निकेल से। और सोल्डर, इसका संबंध है टिन से। और ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन से है। हाइपो का संबंध सोडियम से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, लिखा हुआ है मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा रहता है? वाष्पीकरण द्वारा रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो वह है संवेग संरक्षण के नियम पर रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दोगुना है, संख्या ज्ञात करें। तो इसको आप लोग हल कर लेंगे, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा, मैंने हल किया है क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, लिखा हुआ है एक पुस्तक का पहले 25% बढ़ाया जाता है मूल्य और फिर उसके बाद 20% कम किया जाता है, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या होगा? तो इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको अगर इसमें सूत्र लगाना है तो लगा दीजिएगा, एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स वाई बटे 100। ये एक कमांड, यहाँ एक्स कमांड रख देना 25 और वाई कमांड रख देना 20, इसमें हल कर लेना, 0 आंसर आएगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहें तो मैं इसको हल भी कर देता हूँ। देखिए, ये एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, एक्स की दर पर है 25 माइनस 20, यहाँ 25 गुणते, सॉरी यहाँ माइनस होगा, 25 गुणते 20 बटे 100। तो 25 में से 20 गया, ये हो गया 5 माइनस 25 चौको 100 और 4 पंचे 20, 5 माइनस 5 अर्थात 0, इसका जो आंसर आ गया, इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, लिखा हुआ है यदि अंडर रूट 42/2500 बराबर 65 है तो अंडर रूट 42.25 प्लस अंडर रूट 0.4225 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको जब आप मान ज्ञात करेंगे, देखिए ये बाहर आया है तब 65 आया ना, तो अगर इसमें करेंगे तो जब ये भी बाहर आ जाएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। 2 अंक है बाहर आके 1 अंक पर दशमलव हो जाएगा, ये 4 है तो बाहर आके 2 अंक पर लगेगा, तो इसमें दशमलव 65 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 6 5 11.7, कितना हो जाएगा 7.15। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे,
लिखा हुआ है एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 300 ग्राम था और फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 400 ग्राम था। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेट का औसत भार क्या होगा? तो इसको याद रखेंगे, देखिए कैसे इसको हल करेंगे, औसत कर लेंगे। ये 4 पैकेट 300 ग्राम का था, 8 पैकेट 1200 ग्राम का, तो इसको याद करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो 4 तेईस 12, 1200 प्लस 8 चौक 3200 बटे ये दो 8 4 12, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3200 और 2 34 10 44, तो ये हो जाएगा 4400 बटे 12। जब इसको इसमें आप भाग देंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आएगा 36 366.67 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग हल करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। लिखा हुआ यदि 6 की पावर m बराबर 46,656 तो 6 की पावर m-2 की कीमत क्या है? तो इसको कैसे हल करेंगे? 6 की पावर m-2, देखिए आप इसको ऐसे याद रख, ये जो 6 की पावर, सॉरी, इसको ऐसे हल करना। यदि 6 की पावर, तो ये दिया है यहाँ 6 की पावर 46,656, और अगर 6 की पावर जैसे लिखा है m-2, इसको आप कितना लिख सकते हैं? 6 की पावर m गुणते 6 की पावर -2 लिख सकते हैं। तो जब 6 की पावर m बटे 6 की पावर का होल स्क्वायर भाग देंगे तो 6 की पावर m बराबर लिखा हुआ है, तो यहाँ का यही कर लेंगे। 6 की पावर m बराबर लिखा 46,656 और बटे 6 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और जब इसको हम इसको भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 1296। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1296 हो जाएगा। ये 46,656 को जब हम 36 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1296 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। लिखा सूर्यदास के गुरु थे, तो कौन थे? वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। लिखा लोकोक्तियों का सामान्य अर्थ है, लोकोक्ति का जो सामान्य अर्थ है वो होता है लोक की उक्ति। क्वेश्चन नंबर आंसर ए सही हो जाएगा 37 का। 38 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। संसार स्त्रीलिंग है, या गौरव है, या समुदाय, अश्विनी। इसमें कौन सा जो स्त्रीलिंग है तो वह है अश्विनी, स्त्रीलिंग है, बाकी सब कौन सा है? पुल्लिंग है। उनतालीस नंबर देखेंगे। लिखा है निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो जो इसका जो शुद्ध कौन सा हो जाएगा? कृष्ण, यही शुद्ध होता है, बाकी ये तीनों शुद्ध होते नहीं है, ये तो सब कोई जानता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। शीत का विलोम होगा, तो शीत का जो विलोम होगा वो क्या होगा? उष्ण। ठंडा तो होगा नहीं, गीत होगा नहीं, कृष्ण होगा नहीं, उष्ण होगा। अब यहाँ दिया हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है इसमें पढ़िए और इसके बाद दिए हुए क्वेश्चनों का इसी में से आंसर भी देना है। तो हम डायरेक्ट बढ़ते हैं आंसर की तरफ। 41 नंबर में लिखा हुआ है दिस पैसेज इज अबाउट। ये जो पैसेज है किसके बारे में दिया गया है? यहाँ हिमा दास के बारे में बताया गया है।
क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड। इन चार विकल्पों में से कौन से ऑप्शन में है, गलत है, जिसमें मतलब कि आर्टिकल का सही यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ ये इसमें नहीं यूज हुआ है, यहाँ एन का प्रयोग होगा और यहाँ तो सही हुआ यूरोपीय, क्योंकि ये सॉरी यू इस तरह बनता है ना, इसके लिए आगे ए लगाना सही है। एमएलए में ये एम ए बी ए इन सब में एन का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग नहीं होता, तो यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। लिखा हुआ है कंप्लीटेड द सेंटेंस ही हैज नो मनी नाउ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, एज ही हैज गिवन अप ऑल द वेल्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिस्पॉन्स रिपोर्टेड फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये दिया है, इसको आप करेक्ट करना है। माई फ्रेंड सेड यू मच एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, माई फ्रेंड इंस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। ही ओपन्स द डोर। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, द डोर इज ओपन्ड बाय हिम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर देखेंगे। दिए गए कथनों को सत्य मानिए भले ही वे सामान्यतः मान्य कथनों से भिन्न प्रतीत होते हों, और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखिएगा। सभी कारें जीप हैं, तो ये गोला हो गया और ये हो गया सी से हो गया कार, और सभी कारें क्या हैं, जीप हैं। तो ये जो हो गया जैसे हो गया जीप, और सभी जीप चार पहिया हैं, तो सभी जीप क्या होगा ये, अरे सॉरी ये गलत हो गया है यहाँ पर। सभी जीप क्या हो जाए, चार पहिया हो गई। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि सभी कार, सभी चार पहिया कारें हैं, सभी जो चार पहिया हैं वो क्या हैं, कारें हैं। तो आप कहेंगे नहीं, सभी कारें जो हैं, ये जो सभी कारें हैं ये चार पहिया हैं। फिर से देखते हैं, चित्र बना लेते हैं। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया। ये क्या था, कार था, ये जीप थी, और ये चार पहिया थी। तो इसमें कह रहा है सभी चार पहिया कारें हैं, ये गलत है। कुछ चार पहिया जीप हैं, ये सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल दो अनुसरण करता है बस, कुछ का संबंध सही है सब में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। लिखा हुआ ए का मान यदि 2 है और ओ का मान 30 है, एक्स का मान 48 है, तो यस ए डब्ल्यू का मान क्या होगा। यहाँ देखिए ए की गिनती जो होती है 1 होती है और ओ की 15 होती है, इसने दुगना कर दिया 30, और इसकी 24 होती है यक्स की, तो इसने 48 कर दिया है। तो यस की 19 होगा, तो 19 दूना का 38 हो जाएगा ये। तो 19 का ये 38 हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा, और डब्ल्यू 23 होता है, 23 का हो जाएगा 46। इसका जोड़ेंगे 16 की 6 हासिल 1 और 8, 86 इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 देखेंगे। लिखा हुआ है 4WXZ8QPO J6GTMBEUH53B दिए गए अनुक्रम के आधार पर उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है? तो Q6 UBTEZ0। तो इन सब के बीच में Q6 और Q6ZOUB के बीच में 3 का अंतर है, जबकि TE के बीच में 2 का अंतर है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। लिखा नीचे दिए गए प्रश्नों में ए और बी 2 कथन दिए गए हैं। इन कथनों पर स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों का सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित कथनों का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। पढ़ते हैं। लिखा है अधिकांश छात्र ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया है। तो इसका जो कथन हो जाएगा ए और बी दोनों स्वतंत्र हैं, कारण के परिणाम है। भाई किसी की नियम तो लगा नहीं, दोनों स्वतंत्र कारण के परिणाम है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध दर्शाया गया है। यदि दिए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो देखिए ये कथन दिए हुए हैं। पहला निष्कर्ष ये कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष देखिएगा दिया हुआ है H बड़ा है L से, H बड़ा है L से। देखिए कथन 2 दिए हुए हैं, ठीक है। एक कथन ये दिया हुआ है, दूसरा कथन H से K के बीच दिया गया है। हमको H और L में संबंध बताना है। तो H कहाँ है? यहाँ है। और L कहाँ है? यहाँ है। तो पहले देखिए H हो जाएगा, H से बड़ा R है, R से छोटा K है। सॉरी फिर से देखिएगा, लिखा H है, यहाँ देखिए यहाँ पर H से छोटा R है, R से छोटा K है। और इसमें फिर देखिए K इसमें कॉमन है ना, एक ये कॉमन है। और K से बड़ा है, K से बड़ा है L। और यहाँ क्या कह रहा है, H बड़ा है L से। तो H बड़ा है L से। देखिए इसमें विपरीत होगा, ये इधर को मुंह किया हुआ है, ये इधर को मुंह किया हुआ है, दोनों संबंध के बीच में। इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। लिखे हुआ R बड़ा है F से, तो R बड़ा है F से, F यहाँ दिया हुआ है ना कैसे, तो H बड़ा हो जाएगा। सॉरी H क्यों लिखे, हम डायरेक्ट K लिखेंगे। R हो जाएगा, R से छोटा K हो जाएगा। और K से छोटा, यहाँ देखेंगे K से छोटा F लिखा है। और ये कह रहा R बड़ा है F छोटा है। सॉरी इधर किसका मुंह रहेगा, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुकरण करता है। जो लोग पढ़े होंगे वो समझ में आएगा, जो कभी नहीं पढ़े उनको समझ में नहीं आएगा जो मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले देखा तो आपको समझ नहीं आ रहा है कौन से किधर ले जा रहे हैं तीर, कौन से किधर नहीं ले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता हैं, तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुंशी दास जी की कौन कौन सी रचनाएं होती हैं, यहाँ देख लीजिए।
गोदान, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और भी देख लिए अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, इनकी रचना है। मुद्रा राक्षस के हैं विशाख दत्त। ये मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त हैं। और ये धर्मवीर भारती की रचना कौन है? गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है मिथिला में। मिथिला कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, लिखा हुआ है सर्वप्रथम परिस्थिति तंत्र शब्द का प्रयोग किया है। तो वह कौन किए हैं? एजी टांसले, जे थॉमसन, बोर, न्यूटन। तो वो किए हैं एजी टांसले ने। जे थॉमसन तो उसके इलेक्ट्रॉन के हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका तो आप लोग ऐसे भी सोच के लगा सकते हैं कि कर्नाटक में बोली नहीं जाए, क्योंकि नेपाल से कर्नाटक बहुत दूर है। राजस्थान में नहीं बोली जा सकती, आंध्र प्रदेश में जो नेपाल के पास कौन सा अपना राज्य पड़ता है? सिक्किम पड़ता है, तो सिक्किम में बोली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, लिखा हुआ निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन हो जाएगा। चीन कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? देशों से? तो 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें है बहुत सारे देश है। रूस है, मंगोलिया है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, लाओस है तथा वियतनाम है। इसी तरह 14 देशों से साझा करता है। आप देखेंगे 57 नंबर है, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो वह है किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास और मुख्य न्यायाधीश के पास, भारत के महान्यायवादी के पास। तो ये सबको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्षमा दान शक्ति किसी की मृत्यु की सजा को बदल सकता है और उसके माफ भी कर सकता है। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो ये पहुंचा है कुषाण काल में, क्योंकि कुषाण काल की राजधानी कौन थी? मथुरा थी। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, लिखा अप्रैल 2022 में डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवैक्स मिला है? तो वह मिला है थाईलैंड को। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, लिखा हुआ भारत की T20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन के आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो वह किया जाएगा मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां फॉक्सकॉन ने भारत के किस राज्य में प्लांट स्थापित करने हेतु 1600 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू किया है? तो वह शुरू किया है उड़ीसा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, लिखा हुआ है 14 से 15 जुलाई 2023 के दौरान किस राज्य में चराई उत्सव मनाया गया? तो वह मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ये सब करंट क्वेश्चन है। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान के लिए जगह पोथा अभियान शुरू किया है। तो वो शुरू किया गया है असम में।
66 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ई ऑफिस लागू करने वाला पहला जिला बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, 13 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक नई आईटी हब स्थापित करने का निर्णय किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। 68 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का सबसे लंबा पुल किस जिले में बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका जो हो जाएगा प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, लिखा हुआ सांस्कृतिक व संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के ने किस राज्य के मध्य समझौता किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। 70 नंबर, किस देश के लिए स्पेस एक्स ने सतरिया फर्स्ट नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? इसका जो करंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। अभी तक जो थे वो करंट क्वेश्चन थे, अब जो पढ़ेंगे हिंदी के शुरू हो गए। निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए, संबंध वैकल्पिक उत्तर में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन 71 देखेंगे, आज मानो अपने व्यक्ति और अस्तित्व को के प्राप्ति इसलिए संकालु है क्योंकि वह विज्ञान को विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, लिखा हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, लिखा हुआ है मानव जीवन का भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकास करके। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे आपको पढ़ाने से पहले इसको पढ़ लिया है, इसलिए मैंने सब क्वेश्चन लगा लिए हैं, इसीलिए मैं आपको आंसर बताते हुए चलता हूँ, बाकी आप लोग भी पढ़ के लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, लिखा हुआ है आधुनिक मानव विकास का सर्वांगीण नहीं किया जा सकता क्योंकि साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निवासित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देन तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 76 देखेंगे, लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो वह लड़ाई थी भारतीयों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून के लिए लड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, लिखा हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी ने किन नीतियों की वकालत की थी? तो इसका जो हो जाएगा हिंसा का प्रयोग बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना, क्योंकि हिंसा के खिलाफ थे गांधी जी, अहिंसा के पुजारी थे। 78 नंबर देखेंगे, लिखा दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के तुरंत बाद गांधी जी ने अपने समय कैसे व्यतीत किया था? तो उन्होंने स्थानीय झगड़ों को सुलझाया था। जब दक्षिण अफ्रीका से आए तो वही भारत के स्थानीय सब झगड़े, नील की खेती, विद्रोह सब देखे थे। 79 नंबर देखेंगे, लिखा प्रस्तुत अनुच्छेद में महान आत्मा पद के लिए कौन से एक शब्द का उपयोग किया गया है? तो वो है महात्मा। क्वेश्चन नंबर 80 देखें, महात्मा गांधी किसके अग्रगामी थे? वो थे सत्याग्रह के, ये तो सबको पता है। अब यहाँ देखेंगे 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको डीआई के हैं, उनको सॉल्व करेंगे। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, रेलगाड़ी से आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या कितनी है? तो रेलगाड़ी यहाँ पास दिया हुआ है, जब इसको आप जोड़ करके पूरा जोड़ करके 6 से भाग दे देंगे
तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, 82 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है सभी वाहनों से मुंबई और मसूरी जाने वाले पर्यटकों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। ये पूछ रहा है मुंबई और मसूरी जाने वाले पर्यटकों की संख्या के बीच का अंतर। तो ये हो गए मुंबई जाने वाले पर्यटक, इनको जोड़ लीजिएगा, और ये हो गए मैसूरी जाने वाले पर्यटक, इन दोनों को जोड़ करके घटा दीजिएगा, जो आंसर आ जाए वही हो जाएगा। तो इसका जो घटाने पर जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 98 आएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, लिखा हुआ है रेलगाड़ी से देहरादून जाने वाले पर्यटकों की संख्या और विमान से चंडीगढ़ जाने वाले पर्यटकों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो देहरादून जाने वालों की संख्या जोड़ लेंगे, क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी से देहरादून जाने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है। यहाँ रेलगाड़ी हो गया और यहाँ देहरादून हो गया, मिलके कितने हो गए 185। और क्या कह रहा है, विमान से चंडीगढ़ जाने वाले पर्यटकों की संख्या, ये विमान है और यहाँ से चंडीगढ़ कहाँ, ये है, संख्या कितनी है 148 है। तो 185 भागे 148 गुणित 100, जब आप इसको भाग देंगे तब आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 125। बाकी आप लोग हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, ठीक है, विमान से जाने वाले पर्यटकों की औसत संख्या और बस से जाने वाले पर्यटकों की औसत संख्या के बीच का अंतर। विमान वाले को पूरा जोड़ करके इच्छा से भाग दे देना, फिर बस से जाने वाले जो पर्यटक है उनको जोड़ करके भाग दे देना, तो आ जाएगा औसत संख्या। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6.83 आएगा। आप लोग हल करके देख लीजिएगा। 85 नंबर हो जाएगा, कार द्वारा दिल्ली जाने वाले पर्यटकों की संख्या और विमान द्वारा मुंबई जाने वाले पर्यटकों की संख्या क्रमिक अनुपात होगा। इसमें भी आप लोग दोनों लोग जोड़ लीजिए, और जो भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा 96 और 91 हो जाएगा, अनुपात 91 हो जाएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। ये दिए गए राज्यों की विक्रेता ए द्वारा दी गई दूध की औसत बिक्री कितनी है। तो 46 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 21,866.67 हो जाएगा। 87 नंबर दिया राज्य पी और क्यू में विक्रेता बी द्वारा दी जाने वाली दूध की बिक्री तथा राज्य आर 30 में विक्रेता ए द्वारा दी गई दूध की बिक्री का अनुपात होगा। तो जो 87 का आंसर हो जाएगा 104 अनुपात 217 हो जाएगा। राज्य क्यू टी तथा यस से मिलाकर दूध की औसत बिक्री द्वारा बनाए जाने वाला केंद्रीय कोण क्या होगा। तो 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 54 हो जाएगा केंद्रीय कोण। 89 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ राज्य टी में विक्रेता बी द्वारा दी जाने वाली दूध की बिक्री तथा राज्य आर तथा यस में मिलाकर दूध की कुल बिक्री का क्या अंतर है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42,400। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, लिखा हुआ है राज्य आर में विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की बिक्री तथा समान राज्य में विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री में अंतर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। सब यहाँ मैथ के ही सवाल दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको बैठ करके आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। रोक रोक की वीडियो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये आपको क्वेश्चन देख लीजिएगा। 91 नंबर देखेंगे, यदि गणित में उत्तीर्ण अंक की 31 हो तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाए 15 हो जाएगी, सॉरी 15 हो जाएगी। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो जो कुल छात्र होंगे वो कितने होंगे 135। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा
93 नंबर देखेंगे, उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या बताइए। उत्तीर्ण होने के लिए 31 अंक अनिवार्य है, सॉरी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 सही 8/9%। 94 नंबर हो जाएगा इसके, देखेंगे। यदि छात्रों को 50 में से अंक दिए गए हों और 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ए प्लस दिया गया हो तो छात्र को ए प्लस दिया गया कितने पर ए प्लस दिया गया होगा? तो वो दिया गया होगा 10 पर। ऑप्शन नंबर ए। तो जो लोग मतलब ए प्लस पाए होंगे उनकी संख्या 10 होगी। 95 नंबर देखें, कक्षा में फेल हुए छात्रों की संख्या तथा कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का अनुपात होगा। तो 95 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब 96 से 100 देखेंगे, यहाँ भी 5 क्वेश्चन डीआई के। डीआई के इसमें सबसे बड़ा रोल है, 30 क्वेश्चन आते हैं डीआई के। वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक गेहूं के आयात में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुए हैं? तो जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16.67। 97 नंबर देखिए, वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक गेहूं के औसत आयात क्या होगा? जो 97 का आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 168। 98 नंबर देखेंगे, कितने वर्षों में आयात वर्ष 2012 के आयात से अधिक है? तो 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा 4। 99 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है वर्ष 2009 से 2013 तक आयातित गेहूं में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुए हैं? तो जो 99 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125। 100 नंबर हो जाएगा, वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक गेहूं के आयात वर्ष 2013 से 2015 तक गेहूं के आयात से अनुपात क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जैसे भी आप लोग वीडियो लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।